Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. A lot of us have dream to study abroad. चाहे वो फिर UG हो, PG हो. अक्सर UG, PG के लिए ही बच्चे जाते हैं after completing their 12th standard. So in this video guys, I'll tell you कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है before you plan टू स्टडी अब्रॉड, कितनी फंडिंग आपको चाहिए, मिनिमल कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. सो गाइज इफ यू हैव अ ड्रीम टू स्टडी अब्रॉड, प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे कि कंट्री कौन सी है, कोर्स कौन सी है, स्कॉलरशिप कैसे आप ले सकते हो, उन चीज़ों पे. बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, द थिंग्स दैट आई टेल यू टुडे, कि आपको क्या बेसिक प्रिपरेशन करनी है. अगर आप यूजी में अभी हो, फर्स्ट ईयर में, तो आपको 3 साल कैसे प्लान करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है. दैट विल हेल्प you to secure your seat in the country that you wish to study and the course that you want to opt for. So guys, make sure that you watch the video till the end. So guys, the first thing you need to study abroad is your passport. तो अगर आपके पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है तो बनवा लीजिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट दैट यू नीड, एंड योर बर्थ सर्टिफिकेट. ये दो चीज़ें, मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के लिए सबसे पहली चीज़ है जो एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, तो आप वो करवा लीजिए. सेकेंड आता है आपका रिजल्ट. ऑफ कोर्स यू विल नीड 10th स्टैंडर्ड ग्रेड्स, देन योर 12th स्टैंडर्ड ग्रेड्स. वो रिजल्ट आपके हैंडी होने चाहिए. एंड इफ यू गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू हैव टू हैव योर ऑल 3 years का जो रिजल्ट है, और उसमें जितना आप हाई स्कोर करोगे उसके बेसिस पे भी कई यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपको कंसिडरेशन बेटर मिलता है कि 3 साल आपने कैसे क्या परफॉर्म किया. एनी एडिशनल सर्टिफिकेट ऑल्सो विल मेक अ डिफरेंस. अगर वो रिकग्नाइज बॉडी से होता है तो ऑफकोर्स आपका जो एडिशनल सर्टिफिकेशन है, अचीवमेंट्स है, वो भी मैटर करते हैं. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल. After this basic documentation comes an entrance exam which is only for PG courses. मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हो उसके लिए मैंडेटरी एंट्रेंस एग्जाम लगता है. बाकी यूजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एज सच कंपलसरी नहीं है. बट ये स्कॉलरशिप जो भी आप अप्लाई करोगे वो तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा कि कौन सी स्कॉलरशिप आपको क्लियर करनी है, प्लस यूनिवर्सिटी क्या आपको ऑफर कर रही है, किस बेसिस पे आपको ऑफर कर रही है. नाउ कम्स एन एग्जाम विच इज लाइक कंट्री टू कंट्री, जिसे बोला जाता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, जो कि आपने सुना ही होगा, टॉफेल, आइल्स वगैरह देने होते हैं. तो उसमें आप कितना स्कोर वगैरह करोगे उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. बट ये एग्जाम मैंडेटरी है इन फ्यू कंट्रीज, सो यू हैव टू फिगर आउट दैट एज वेल, कि अगर लैंग्वेज एग्जाम आपको लगता है तो वो भी आपको क्लियर करके, और उसका जो स्कोर है वो 2 years के लिए वैलिड होता है. सो वॉट यू हैव टू डू इज, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आप ट्राई करें कि आप 3rd ईयर में वो एग्जाम दो, ताकि आपके पास 2 साल का अच्छा खासा टाइम हो कि आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड है. After this documentation comes LOR and SOP. LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मिनिमम 3 तो आपको चाहिए. सो मेक श्योर करो कि 3 आप जुगाड़ कर लो. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, टेक इट फ्रॉम योर HOD, फ्रॉम योर प्रिंसिपल, फ्रॉम योर डायरेक्टर और फ्रॉम योर टीचर, जिसने भी आपको पढ़ाया हो, बिकॉज उसको वेटेज दिया जाता है. एंड इफ यू हैव डन इंटर्नशिप और अ जॉब इन सम कंपनी, दैट ऑल्सो इज रेलेवेंट. सो मिनिमम 3, मैक्सिमम पे ऐसा कुछ है नहीं कि कितने आप LOR दे सकते हो, बट जितना होगा उतना बेटर है. एंड टेक फ्रॉम समवन हु हैज सम वेटेज इन द मार्केट, एंड एट द सेम टाइम इफ प्रोफेसर लेवल पे है तो उनका भी मतलब इट मैटर्स. सो मेक श्योर LOR जो आप ले रहे हो आप अपने सेकेंड ईयर से लेना शुरू कर दो. नॉट लाइक जब आप एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो एंड मैंडेटरी चाहिए डॉक्यूमेंट, वो टाइम पे डू नॉट रश. जब भी आपका इक्वेशन अच्छा है कॉलेज से तभी ले लीजिए. एंड एज यू फिनिश वर्किंग फॉर समबडी ऑन अ प्रोजेक्ट और ऑन अ फुल टाइम बेसिस और ऑन एन इंटर्नशिप, उनसे भी LOR लेके रखो. दैट कम्स हैंडी एंड सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. देन कम्स SOP, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. उसका क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी में आपको ये बताना होता है कि क्यों आपको वो यूनिवर्सिटी एनरोल करे. यू हैव टू टेल देम दैट what is the reason that they should give you admission here, what is your aim, what is your motto, why you want to study in that country or in that university. आप एक फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है, बट यू हैव टू ऑल्टर इट अकॉर्डिंगली. मतलब कि यूनिवर्सिटी जो कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी का विजन पढ़ो, उसके हिसाब से थोड़ा ऑल्टर करो, बट मेक श्योर यू मेक अ स्ट्रॉन्ग SOP, बिकॉज दैट विल बी वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. बिकॉज एंट्रेंस तो हो नहीं रहा अगर यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, so then that can be a strong document. And there are various scholarship also that is offered on the basis of SOP as well. तो make sure कि आप वो सही तरीके से लिखें, इंग्लिश सही तरीके से यूज करें. अगर किसी की हेल्प लगती है तो वो लेकर भी आप कर सकते हो. Now coming to one of the most important and the painful thing, पैसे. Like we all Indians have this thing of कि भाई पढ़ना तो है बट पैसे बहुत लगने वाले. Of course when you are studying abroad,
huge amount of money that you have to spend. So there is certain basic requirement that a university asks from you, even a country, कि भाई इतना तो मिनिमल आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए. और बैंक बैलेंस आपका तो हो नहीं सकता एज अ स्टूडेंट, तो उसे बोला जाता है जो स्पॉन्सर कर रहा है. सो आपके डैड हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती है. सो जो भी आपकी स्टडी को स्पॉन्सर कर रहा है उसके बैंक बैलेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो फ्रॉम देयर टैक्स टू देयर एफडीज टू देयर लोन्स, वो सारा हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है. सो सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल योर मॉम इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज इन विच एवर कंट्री, सो उनका पिछले 1 से 2 साल का इनकम टैक्स फाइल रिटर्न रिसिप्ट जो होती है वो दिखानी पड़ती है. अगर कोई लोन लिया है वो डिक्लेयर करना पड़ता है. एंड इफ देयर इज एनी एफडी बॉन्ड्स वगैरह वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है. सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू कीप इट हैंडी, कि वो सारे आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यू हैव टू कीप इट रेडी. यू हैव टू कीप 6 months to 1 year का बैंक स्टेटमेंट रेडी. मैं आपको फर्स्ट ईयर से नहीं बोल रही हूँ, जब आपका यूनिवर्सिटी में से अप्रूवल आ जाता है उस टाइम पे आपको ये सब प्रिपेयर करना होता है कि 1 साल 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक बैलेंस कितना है. एंड देन जो 20 लाख का मिनिमल टर्नओवर होना चाहिए इन 1 year, मतलब कि आप फीस अफोर्ड कर सकते हो, वो उन्हें एश्योरेंस होनी चाहिए. देन ओनली दे विल गिव यू एडमिशन, कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आप उनकी कंट्री पे बर्डन नहीं बनोगे. वट एवर हैपन्स द स्पॉन्सर गोना टेक केयर ऑफ यू. मतलब कि अगर आपको जॉब नहीं लगी या कुछ होता है, द पर्सन हु स्पॉन्सरिंग योर स्टडी विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू फॉर नेक्स्ट 2 years, 3 years, 4 years, जो भी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो. देन कम्स एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन. मतलब कि समझो अभी आप 3rd year में आगे हो, आपने एप्लीकेशन दे दिया है, उसके बाद आपको क्या क्या चीजें लगेगी. आपने पासपोर्ट अगर रेडी रख लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपका वो हेडेक तभी सॉर्ट हो गया. 2nd year तक वो प्रिपेयर कर लो. उसके बाद LOR 2nd year से ले लो. 3rd year में आपको क्या प्रिपेयर करना है, जब भी आप एप्लीकेशन देके सब कुछ अप्रूव हो जाता है, इज योर मेडिकल सर्टिफिकेट, इज योर कोई कंट्री कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगती है कि आप पे कोई पुलिस केस नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड एट द सेम टाइम आपका मेडिकल जो कि पिछले 6 महीने के चेकअप वगैरह होने चाहिए. एंड योर रेज्यूम, बेसिक रेज्यूम, कि पिछले 3 सालों में आपने क्या किया, जो कि सिम्बायोसिस कॉलेज भी मांगता है कि आपका रेज्यूम सबमिट करो. एंड स्टूडेंट्स गेट पैनिक कि भाई क्या चाहिए रेज्यूम में, हमने तो कोई काम नहीं किया है. आपका जो कॉलेज का 3 साल रहा है, आपने क्या पढ़ाई की है, किस तरीके के इवेंट्स करे हैं, किस तरीके के प्रोग्राम्स किए हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज वगैरह किए हैं. तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू मेक अ बिग रेज्यूम एंड कीप इट हैंडी. देन फाइनली जब ये सारी चीज भी रेडी हो जाती है, अब बात आती है कैश की. सो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उनकी करेंसी आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 1 or 2 lakhs, विच कम्स हैंडी, क्योंकि आप वहां जाने वाले हो, सेटल होने वाले हो. तो यस, आपको वो कन्वर्जन भी कराना पड़ता है. सो दैट टाइम पे आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी है. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई ये चीजें करनी पड़ेगी. जब तक प्लान नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, करोगे कैसे. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि दिस इज वॉट आई हैव टू कीप थिंग्स रेडी, मुझे ये प्रिपेयर करना है. देन कम्स क्रेडिट कार्ड फॉर अब्रॉड. सो मतलब कि अभी तो सारे ही बैंक मोस्टली जैसे ICICI वगैरह यूनिवर्सल हो गए हैं. मतलब कि आपको एक अब्रॉड का कार्ड बनाना है जो कि आप वहां से एक्सेस कर सको. ऑब्वियसली आपका जो स्पॉन्सर है, आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन जो भी आपको पैसा डाल रहे हैं, वहां से आप विड्रॉ कर पाओगे. सो यू डोंट हैव टू मेक अ बैंक अकाउंट देयर, बट यू हैव टू हैव अ कार्ड जहां से आप विड्रॉ वगैरह कर सको. देन लेटर एट द एंड अगर आपका सब कुछ हो गया सही से, आपको अप्रूवल आ गया, देन आपको जो कॉलेज है वही वीजा के लिए लेटर भेज देता है. एंड देन यू हैव टू कीप योर यूनिवर्सिटी पेपर रेडी. तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है ताकि जो अगले 3 साल है आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि दिस इज व्हाट आई विल रिक्वायर इफ आई हैव अ ड्रीम ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. एंड आगे इन वीडियोज आई विल टेल यू अबाउट द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स, अबाउट द कंट्री विच इज चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल, किस कंट्री में कौन सा प्रोग्राम सबसे बेस्ट है, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी देगा, एंड ऑल द डिटेल्स आई विल बी कमिंग अप on the channel. So make sure guys that you stay tuned. And yes, I hope the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.